संत इमर्सन कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं वहां भी स्वर्ग का निर्माण कर लूंगा। जिसका अंतरंग इतना परिष्कृत एवं पवित्र हो गया, वही इस प्रकार का उद्घोष कर सकता है। स्वर्ग बाह्य परिस्थितियों पर नहीं, अपनी मन स्थिति दृष्टिकोण पर आधारित होता है। संतुलित एवं विधेयात्मक दृष्टिकोण ही स्वर्ग और निषेधात्मक अस्त व्यस्त निकृष्ट चिंतन ही नरक है। अपना व्यक्तित्व ही बाहरी परिस्थितियों को गढ़ता है। यदि वह निकृष्ट स्तर का हुआ तो वैसी ही स्थिति का निर्माण करेगा। उत्कृष्ट एवं पवित्र व्यक्तित्व ही स्वर्गीय वातावरण का सृजन करता है। स्पष्ट है, अंतःकरण की उत्कृष्टता एवं निकृष्टता ही बाह्य जगत में स्वर्ग या नरक के रूप में प्रतिबिंबित होती है। गायत्री महामंत्र का चतुर्थ पद धियो यो न प्रचोदयात्। अंतः की पवित्रता बुद्धि की निर्मलता की प्रेरणा देता है। सद्बुद्धि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। परिष्कृत, उत्कृष्ट और पवित्र व्यक्तित्व सद्बुद्धि की अनुकंपा पर ही बनते हैं। नर पशु को देवता और महामानव बनाने की क्षमता सद्बुद्धि में है। उसी के बलबूते सामान्य व्यक्ति भी असामान्य की स्थिति में आ पहुंचते हैं। अंतः परिशोधन की प्रक्रिया जिस अध्यात्म उपचार द्वारा संपन्न होती है, भारतीय संस्कृति में उसे गायत्री महामंत्र कहा गया है। यह बुद्धि को निर्मल, पवित्र एवं उत्कृष्ट बनाने का महामंत्र है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर के व्यामोह में जकड़ी दुर्बुद्धि मानवीय व्यक्तित्व को हे गई गुजरी स्तर की बनाए रहती है। गायत्री महामंत्र का अवलंबन धी को प्रेरित करता है, श्रेष्ठता के मार्ग पर जबरन प्रचोदयात् धकेल देता है। महामंत्र के अंतिम पद में परमात्मा से अंतः पवित्रता के लिए सन्मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रार्थना की गई है। नरक जैसी दृष्टिगोचर होने वाली परिस्थितियां उतनी बुरी नहीं होती जितनी कि स्वयं का दृष्टिकोण। अपना आपा ही सर्वत्र परिलक्षित होता है। संसार तो दर्पण के समान है जिसमें अपनी ही सूरत दिखाई देती है। क्रोधी व्यक्ति को सारी दुनिया ही लड़ती झगड़ती प्रतीत होगी। झूठे को सभी अविश्वासी ही जान पड़ते हैं। जो निकम्मा और आलसी है उसे सर्वत्र बेकारी फैली मालूम होती है। व्यभिचारी, चोर, डाकू, सनकी, पागल जैसे मनोविकारों वाले व्यक्ति सबको अपने अनुरूप ही देखते हैं और दूसरों को भी अपने जैसा मानकर दोषारोपण करते रहते हैं। यदि वास्तविकता का अपनी त्रुटि का बोध हो जाए तो जो बुरे जान पड़ते थे वे ही अच्छे लगने लगेंगे। दोषारोपण की दृष्टि से देखने पर तो प्रत्येक व्यक्ति में अनेकों प्रकार की बुराइयां मालूम पड़ती हैं, पर जब यह सोचना आरंभ करते हैं कि किसने कब और कितना उपकार हमारे ऊपर किया है, तो प्रतीत होता है कि अपने ऊपर तो दूसरों की सेवा उपकार का इतना बोझ लदा है कि उससे सिर उठाना भी मुश्किल है। दृष्टि निषेधात्मक हो तो वह अपने निकटवर्तियों और आत्मीय जनों में ही अनेक प्रकार के दोष ढूंढने पर निकल जाएंगे। पत्नी के एक दोष पर ही चिंतन करते रहा जाए तो पाप की प्रतिमूर्ति जान पड़ेगी। उसकी सारी सेवाएं विस्मित हो जाएंगी। माता पिता की कटु बात, डांट, फटकार को गांठ बांध लेने पर तो उनके समस्त त्याग बलिदान भूल जाते हैं। बच्चे को वे दुश्मन जैसे दिखते हैं। यही बात स्वजन संबंधियों एवं मित्रों के विषय में लागू होती है। छोटी बुराई पर चिंतन करते रहने से तो दुर्भाव बढ़ता ही जाता है। उसकी समस्त अच्छाइयाँ भूल जाती हैं और बुराइयों पर ध्यान जितना अधिक देते हैं उतना ही दुखी होते हैं। इसकी अपेक्षा दृष्टिकोण परिमार्जित हो तो प्रतीत होगा कि चारों ओर से हमारे ऊपर स्नेह, वात्सल्य, सहयोग, सद्भाव एवं कृपा की वर्षा हो रही है।
सही दृष्टिकोण के अभाव में तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। किसी वस्तु का अभाव रहने पर ईश्वर को, भाग्य को कोसते हैं, उसके असीम अनुदानों को भूल जाते हैं जो पग पग पर उपलब्ध होते रहते हैं। आपत्ति आ पड़ने पर मात्र दुख को देखते हैं, पर यह नहीं देखते कि इनके कारण साहस एवं पुरुषार्थ को जागृत करने का अवसर भी मिलता है। ईश्वर तो करुणा का सागर है। वह द्वेषवश अथवा निष्ठुर होकर क्यों अपने ही पुत्रों को कष्ट देगा। आई हुई विपदाओं में मनुष्य का दूरवर्ती लाभ निहित होता है। अध्यापक के पीटने में, माता पिता के धमकाने में, डॉक्टर के ऑपरेशन में जिस प्रकार बालक का हित सन्निहित होता है, उसी प्रकार अनेक कष्टों के पीछे प्रभु की करुण कृपा ही छिपी। यह विवेक बुद्धि गायत्री उपासना से सहज ही जागृत हो जाती है। यही कारण है कि गायत्री साधक सामने आए अवरोधों से घबराता नहीं है। जीवन का एक अनिवार्य पक्ष विकास का साधन मानकर उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। वह अपनी आंतरिक महानता से परिचित हो जाता है और जानता है कि घटनाएं तो नित्य बदलती रहती हैं। वे धूप छां जैसी होती हैं। इस कारण उन्हें अनावश्यक महत्व क्यों दिया जाए। जीवन शांति, संतोष एवं प्रसन्नता से जीने की वस्तु है। उसे क्रीड़ा, कल्लोल, विनोद, विलासी समझना चाहिए। इस तत्व ज्ञान से परिचित गायत्री उपासक अनावश्यक शोक, मोह, चिंता, भय, क्रोध और आवेश से बचा रहता है। कर्तव्य मार्ग पर निर्लिप्त भाव से आरूढ़ रहना ही उसे रुचता है। फलतः मानसिक उद्वेग उसे परेशान नहीं कर पाते। गायत्री मंत्र का अंतिम पद साधक को इतना आत्मबल देता है जिससे वह सामने आई बाधाओं का सामना सहज ही कर सके। सफलता असफलता से वह उतना प्रभावित नहीं होता। उसका ध्यान मात्र कर्तव्यों पर बना रहता है। अंतः का परिष्कार, मनोभूमि का संशोधन, यही है अध्यात्म का मूलभूत लक्ष्य। गायत्री के तृतीय चरण का यही संदेश है। अनुकूल प्रतिकूल हर प्रकार की परिस्थिति में संतुलित एवं प्रसन्नचित्त बने रहना गायत्री उपासना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस महामंत्र का संदेश है कि हर प्रकार की परिस्थितियों का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करें। अच्छे से अच्छे भविष्य की आशा तो करें, पर बुरे से बुरे परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें। यदि कठिनाइयों को अपने पुरुषार्थ एवं साहस को विकसित करने की चुनौती मात्र समझा जाए, उनसे भयभीत न हुआ जाए, तो निश्चय ही कोई अप्रिय घटना हमें दुखी नहीं कर सकती, अपनी प्रसन्नता में बाधक नहीं बन सकती। प्रसन्न रहना अपना स्वभाव बना लेने की सद्बुद्धि को अपना लिया जाए तो छोटे मोटे कारणों से दुखी होने की कुबुद्धि से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। जीवन खिलाड़ी की भावना से खेलने के लिए प्राप्त हुआ है। खिलाड़ी पूरे उत्साह से खेलते हैं, पर जीत हार की चिंता नहीं करते। रंगमंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता कुशलता के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, पर स्वयं अप्रभावित बने रहते हैं। खिलाड़ी और अभिनेता की भांति जीवन का खेल खेलना चाहिए। ध्यान दिया जाए तो प्रतीत होगा कि जो सुविधाएं एवं परिस्थितियां हमें मिल रही हैं, वे अनेकों की तुलना में कहीं अधिक श्रेयस्कर एवं सुखद हैं। प्राप्त सुविधाओं की तुलना में दुख की मात्रा तो नगण्य अल्प है। यह दृष्टिकोण बन सके तो प्राप्त सुविधाओं पर प्रसन्न रहा जा सकता है, दुखों की उपेक्षा की जा सकती है। गायत्री का तृतीय चरण अंत का परिशोधन और कायाकल्प करता है। बुद्धि इतनी परिमार्जित एवं निर्मल बन जाती है कि सच्चिंतन का महत्व समझ सके। दृष्टिकोण विध्यात्मक बनता है। बाह्य परिलक्षित होने वाली स्वर्गीय अथवा नारकीय परिस्थितियों में इस दृष्टिकोण की ही प्रधान भूमिका होती है। इस मन स्थिति का निर्माण जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अतः उत्कृष्टता से ओतप्रोत व्यक्ति को
सर्वत्र सच्चित एवं आनंद का ही दिग्दर्शन होता है। यही गायत्री उपासना की उपलब्धि, जिसको प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति संत इमर्सन की भांति कह सकता है, मुझे नरक में भेज दो, मैं वहाँ भी स्वर्ग का सृजन कर लूँगा। यह परिष्कृत एवं परिशोधित मन स्थिति के ही सत परिणाम है, जो इस प्रकार के उद्गारों के रूप में प्रकट होते हैं। गायत्री उपासना के अवलंबन से इस प्रकार की मन स्थिति की प्रगति अवश्यंभावी है। धन्यवाद। अखंड ज्योति नवंबर 2005 पृष्ठ 28। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।